क्या आपने ऐसे शिप्स के बारे में कभी सुना है जो समंदर में ऐसे ही तैरते रहते हैं बिना किसी इंसान के उस शिप को कंट्रोल किए? ऐसे शिप्स को घोस्ट शिप्स कहा जाता है। अब जैसा कि इसके नाम से ही पता लग रहा है, भूतिया जहाज। तो चलिए आज के इस वीडियो में इन्हीं मिस्टीरियस शिप्स और इनसे रिलेटेड कुछ स्टोरीज के बारे में जानते हैं। अगर हम इतिहास को देखें तो हमें ये पता चलता है कि घोस्ट शिप्स की कहानियां कई लोगों को और सेलर्स को डराती आ रही है, जो समंदर में जहाज या फिर सी गोइंग वेसल्स में ट्रैवल करती है। ये घोस्ट शिप्स की कहानियां इसीलिए इतनी फेमस है क्योंकि ये किसी तरह के सुपरनेचुरल और अनएक्सप्लेनेबल पावर से जुड़ी हुई है। इन घोस्ट शिप्स की कहानियां हमें ज्यादातर उन सेलर्स से सुनने को मिलता है जो ये दावा करता है कि उन्होंने ऐसे मिस्टीरियस शिप्स को देखा है। पुराने समय में जितने भी घोस्ट शिप्स को ऑब्जर्व किया गया है, उनमें से ज्यादातर शिप्स अभी के समय में बेकार होकर पड़ी हुई है। मैरी सिलेस्ते, जिसको एक घोस्ट शिप माना जाता है, इसकी स्टोरी अभी तक की सबसे फैसिनेटिंग और मिस्टीरियस स्टोरीज में से एक माना जाता है। इन घोस्ट शिप से रिलेटेड कई लोग अपने अंदर अलग अलग सुपरस्टिशियस बिलीव्स को रखते हैं। पुराने समय में लोग ये मानते थे कि अगर किसी शिप में सुपरनेचुरल या फिर अननेचुरल एक्टिविटी होता है तो वो शिप एक श्रापित शिप है। और कुछ लोग ये भी मानते थे कि अगर किसी जहाज में किसी की अचानक मौत हो जाती है या फिर उस जहाज में लोगों के बीच एक अजीब सी बीमारी फैल जाती है या फिर उस जहाज का किसी वजह से एक्सीडेंट हो जाता है तो वो सब किसी घोस्ट या फिर बुरी शक्ति के कारण होता है। द स्टोरी ऑफ फ्लाइंग डचमैन शिप एक और ऐसी घोस्ट शिप की कहानी जिसने काफी समय तक लोगों के मन में एक फैसिनेशन पैदा कर दिया था। फ्लाइंग डचमैन शिप को एक ऐसा मिस्टीरियस शिप माना जाता है जो हमेशा समंदर में तैरते रहता है और कभी भी जमीन पर लैंड नहीं करता। कुछ कहानियां ये कहती है कि जब मौसम खराब होता है और समंदर में तूफान के साथ साथ बड़ी बड़ी लहरें आती है, तभी लोगों ने ऐसी मिस्टीरियस शिप को देखा है। एक और कहानी है जो ये कहती है कि एक बार कुछ लोगों ने एक ऐसी शिप को देखा था जो टूटा हुआ था और बहुत ही खराब कंडीशन में था और वो दिखने में एकदम फ्लाइंग डचमैन शिप के जैसा लग रहा था। इस घटना के बाद ही कुछ और लोगों ने उसी सेम शिप को देखा, लेकिन इस बार वो शिप अचानक से समंदर के नीचे से प्रकट हो गया और कुछ समय बाद ही हवा में गायब हो गया। इसके बाद मानो वो घटना आग की तरह तेजी से सभी लोगों के बीच फैल गई। ऐसा कहा जाता है कि फ्लाइंग डचमैन शिप के जैसा ही कई और घोस्ट शिप्स दिखे गए थे जो समंदर में या तो कहीं डूब गए हैं या फिर समंदर में ही कहीं खो गए हैं। आपने शायद क्वीन मैरी क्रूज शिप के बारे में पहले सुना होगा, लेकिन क्या आपने इससे रिलेटेड घोस्ट स्टोरीज के बारे में सुना है? क्वीन मैरी शिप एक बहुत ही बड़ी लग्जरियस शिप है जो करीब 1000 फीट लंबी है। इस शिप को 1930 से लेकर 1960s तक अटलांटिक ओशन में चलाया जाता था। इस शिप को वर्ल्ड वॉर 2 के समय ट्रूप्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने के लिए यूज किया जाता था। इस शिप को आखिरी बार 1967 में चलाया गया था। अभी इस शिप को कैलिफोर्निया के एक बीच में एज अ परमानेंट टूरिस्ट अट्रैक्शन साइट रखा गया है और यही से शुरू होती है इसकी हॉन्टेड स्टोरीज। अभी तक जितने भी लोगों ने इस शिप को विजिट किया है, उनमें से ज्यादातर लोगों का ये कहना है कि जहाज के कमरों में घुसते ही वहां उन्हें कुछ अजीब एनर्जी के प्रेजेंस को फील करने को मिलता है। कुछ लोगों ने तो घोस्ट को भी देखा है। ऐसा कहा जाता है कि अभी तक 150 से भी ज्यादा घोस्ट दिखे गए हैं। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जहाज के किसी किसी हिस्से में घुसते ही वहां का टेम्परेचर चेंज हो जाता है। जहाज के एक कमरे से तो परफ्यूम का स्मेल भी आता है। कभी कभी जहाज के कमरों के दरवाजों का अपने आप बंद हो जाना, लोगों के अजीब अजीब तरह से हंसने के आवाज को सुनना, खाली कमरों में से अजीब अजीब तरह के आवाज को सुनाई देना, ये सब तो जैसे बहुत ही कॉमन हो गया था। लेकिन इन सब से भी एक अजीब बात ये थी कि उस जहाज में एक इंसान का घोस्ट नीला कपड़ा पहने बियर्ड के साथ बहुत सारे लोगों को दिखाई देता था। और पता है, क्वीन मैरी शिप में एक हादसा हुआ था। एक फायर ड्रिल के दौरान उस जहाज के एक क्रू मेंबर की एक्सीडेंटली डेथ हो गई थी और जो वो घोस्ट था वो दिखने में बिल्कुल उसी क्रू मेंबर के जैसा था। लेकिन यही एक अकेला ऐसा केस नहीं है। इसके अलावा बच्चों से लेकर इंजीनियर के घोस्ट को भी उस शिप में देखा गया है। अब इन सब के ऊपर यकीन करो या ना करो, ये तो आपके ऊपर है, लेकिन टाइम मैगजीन में भी ये कहा गया है कि क्वीन मैरी अमेरिका का वन ऑफ द मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस में से एक है।
पास्ट में बहुत सारे शिप्स एक्सीडेंट्स के कारण समंदर में ही डिस्ट्रॉय हो गए थे। इन इंसिडेंट्स के बारे में सुनने के बाद जब लोगों को कोई प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं मिलता है, तो वो लोग अक्सर इन इंसिडेंट्स को किसी तरह के सुपरनैचुरल या फिर पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ के साथ जोड़ते हैं। और जो ये खोज स्टोरीज है, शायद ये इन्हीं बिलीव्स के कारण सुनने को मिलता है। लेकिन सिंपली ये कहना ये तो कोई लॉजिकल बात नहीं हुई। क्या इसका कोई साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है? जब फ्लाइंग डचमैन की कहानी लोगों के बीच फैलना शुरू हुआ, तभी कुछ लोगों ने इसके पीछे के कारण को समझने की कोशिश की। हालांकि बहुत सारे लोग तो यही मानते थे कि ये किसी सुपरनेचुरल पावर या फिर खोज के कारण हो रहा है, लेकिन कुछ लोगों ने इसके ऊपर साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश की। और जो सबसे लॉजिकल एक्सप्लेनेशन थी वो थी कि ये एक सुपीरियर मिराज हो सकता है, जिसको फेटा मॉर्गेना कहते हैं। साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग एक नेचुरल ऑप्टिकल फेनोमेनन होता है जिसमें हवा में मौजूद मॉइस्चर और दूसरे एटमॉस्फेरिक कंडीशंस लाइट के साथ मिलकर एक ऐसा इल्यूजन क्रिएट करता है जिसमें हमें दूर के ऑब्जेक्ट उसकी जगह पर नहीं बल्कि किसी दूसरे लोकेशन पर दिखाई देता है। ये फेनोमेनन हमारी आंखों में एक ऐसा इल्यूजन क्रिएट करता है जिससे कि हमें वो सभी चीज़ें भी दिखाई देता है जो शायद एग्जिस्ट ही ना करे। अब ये फेनोमेनन हमें ज़मीन पर भी दिखाई दे सकता है, समंदर में भी दिखाई दे सकता है या फिर डेजर्ट में भी दिखाई दे सकता है, जहाँ पर ऑब्जेक्ट दूर की डिस्टेंस पर मौजूद हो। आपने शायद ये तो सुना होगा कि रेगिस्तान में कभी कभी लोगों को ऐसी चीज़ें भी दिखाई देता है जो शायद एग्जिस्ट ही ना करे, और इसे ही मिराज कहते हैं। ये फेनोमेनन भी ठीक वैसा ही है। इसी फेनोमेनन के चलते समंदर पर जो शिप्स होती है जो हमारे आंखों से बहुत दूर होती है, वो शिप्स भी हमें कभी कभी ऐसा दिखाई देता है कि मानो वो शिप हवा में पानी के ऊपर तैर रहा हो। तो ये थी इसके पीछे की साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन। वैसे आप किस पर यकीन करोगे, साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन या फिर पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़? नीचे कमेंट में अपना ओपिनियन जरूर शेयर करना, और अगर ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको चाहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता है।